उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एक झटका क्या मिला कि मतभेद की कई दीवारें पार्टी के अंदर ही खड़ी हो गई। इस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक अलग ही मोर्चा खोल रखा है। यूपी की सियासत से दूर वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि कई मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य खुद दिल्ली नहीं गए, बल्कि उन्हें नड्डा ने ही बुलाया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका दिल्ली दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब बीते दिनों से उनके बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उन्होंने अपने संबोधन में संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया था। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात में संयम बरतने की नसीहत दी गई, लेकिन इसके बावजूद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी बात को दोहराया। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है। हालांकि एक बार इसे डिलीट किया गया, फिर दोबारा वही पोस्ट हुआ। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ की ओर से बुलाई गई बैठक में भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने बयान देकर हलचल तेज कर दी है। लिहाजा सवाल है कि केशव का संदेश किसके लिए विशेष है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। ये बयान जब केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया तो सियासी गलियारों में हलचल मच गई। इससे पहले लखनऊ में बीजेपी की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि 2027 में भी बीजेपी सरकार बनेगी। जो लोग उछल कूद करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दोबारा उछल कूद करने का मौका नहीं मिल पाएगा। योगी का सीधा संदेश था, जब तक सत्ता में है तभी तक सम्मान है। सरकार को खरोच आई तो असर सभी पर पड़ेगा। कहीं कोई खरोच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है, और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। जो संविधान बचाने के लिए जो आह्वान किया था, पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लगातार इन्होंने और इनके साथियों ने हमें जमीन पर मदद करने का काम किया है। जो इनका संघर्ष रहा, इनका सहयोग रहा, उसका परिणाम ये हुआ है कि मोहनलालगंज लोकसभा आपकी पार्टी बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत करके गई है। न केवल इनके साथियों का सहयोग हमें लखनऊ, मोहनलालगंज आसपास के क्षेत्र मिला है, बल्कि बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संगठन तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना,
संगठन मेरा दौड़ा, ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए।